जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की पहली न्यूज़ है, बेंगलुरु लॉन्च प्राणवायु प्रोग्राम। यानी कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने बेंगलोर में एक प्राणवायु प्रोग्राम लॉन्च किया और इसका कार्य ये है कि लोगों को ये आग्रह करना और लोगों से को ये जागरूक करना कि अगर आप में के सांस लेने में कम ऑक्सीजन अगर आ रही है और आपको कैसा फील होता है तो आप तुरंत उसका चेकअप कराइए। आप उसको आपको कोरोना भी हो सकता है, तो उसी के लिए इंगेज करने के लिए लोगों को इसकी तरफ और लोगों को जागरूक करने के लिए प्राणवायु प्रोग्राम लॉन्च किया गया कि अगर आपको ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप लोग तुरंत घबराइए मत। आपको कोरोना है कि नहीं है उसकी जांच करने के लिए तो तुरंत आप आइए, चेकअप कराइए। और उसके लिए प्राणवायु प्रोग्राम चालू किया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि किस गवर्नमेंट ने प्राणवायु प्रोग्राम चालू किया है? कर्नाटका गवर्नमेंट ने। किस शहर में? बैंगलोर के लिए, ठीक है ना, सिर्फ बेंगलुरु के लिए। आगे चलते हैं। आगे हमारी और न्यूज़ है, इजराइल पोस्ट पिक्चर ऑफ टैगोर स्ट्रीट इन तेल अवीव। मतलब उसने एक पिक्चर अपनी अपलोड की थी, उसमें उसने बताया कि तेल अवीव की एक सड़क का नाम उसने टैगोर रख दिया है और ये रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण है। तेल अवीव की एक सड़क का नाम टैगोर रखा गया है और जो इजराइल में है। और तेल अवीव की राजधानी अगर देखा जाए तो कंट्री टू कंट्री वैरी करती रहती है। एज अ इंडियन, बीइंग इंडियन, तो हम इसकी राजधानी इजराइल की तेल अवीव को ही मानेंगे, और अगर अमेरिकन है तो जेरूसलम इसकी राजधानी मानेंगे, ठीक है ना। तो कंट्री टू कंट्री ये वैरी करती रहती है, ठीक है ना। तो इंडियन लोग इसकी राजधानी जेरूसलम नहीं मानते हैं और इसने टैगोर स्ट्रीट नाम रखा है रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में, ठीक है। और दूसरी न्यूज़ है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इंदु शेखर चतुर्वेदी को, जो IAS ऑफिसर है, उनको न्यू सेक्रेटरी घोषित किया है, ठीक है ना। तो अभी इंदु शेखर चौधरी किस मिनिस्ट्री के न्यू सेक्रेटरी बने हैं? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के, ठीक है ना। तो दूसरी न्यूज़ है, द कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु का क्या नाम है ये, वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसको जो है स्काई ट्रक्स अवार्ड ऑफ द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का, जो ऑल ओवर इंडिया और पूरे सेंट्रल एशिया का सबसे साफ और सबसे बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इसको बनाया गया है, ठीक है ना। कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को, ठीक है ना। इसको ये सब टर्न डाउन कर लीजिएगा, वन लाइनर में आ सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने FIR आपके द्वार नामक एक सेवा शुरू की। इसके तहत क्या होगा कि पुलिस आपके घर आएगी और ऑन द स्पॉट FIR दर्ज करेगी, और जो FIR वो आपके घर आके दर्ज करेगी वो छोटे मोटे ज़्यादा ही सीरियस इशू नहीं होगा, उसी को करेगी। और अगर एकदम सीरियस इशू का कोई FIR है तो वो थाने पर जाके आपको FIR करानी पड़ेगी। लेकिन FIR आपके द्वार स्कीम कौन लॉन्च किया है? अभी प्रोग्राम MP गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये याद रखना। और अभी जैसे कि पता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यह 20 लाख करोड़ रुपए का व्यापक पैकेज है, जो कुल पैकेज भारत की GDP का 10% है, ठीक है ना। कितना है? 20 लाख करोड़ रुपए है, जो 10% है भारत के GDP का, और इसको आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया जा रहा है इस पैकेज को, ठीक है। तो इसके बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कोई इशू, अभी इसका कोई नियम कानून और इसमें क्या क्या पार्ट हैं, कैसे कैसे इसको फॉलो किया जाएगा, इन सब के बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं दी है, सिर्फ इसका अनाउंसमेंट हुआ है। तो इसका जैसे इसकी अगर साइट पर अपलोड होती है गवर्नमेंट की, PIB खुद आएगी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो मैं रोज़ चेक करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे जैसी न्यूज़ आएगी तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा कि अभी तक बस यही न्यूज़ आई। तो 10% है कुल GDP का, ये ध्यान रखना है। 20 लाख करोड़ रुपये दिया गया है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सेकेंड न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश ने आयुष कवच एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो इसके तहत क्या है कि आपको ये बताया जाता है कि आप खाने में क्या क्या खाइए जिससे आपके अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े, ठीक है ना। पर आपको घर पे रहना है, ठीक है ना। इसमें लगी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपको सुझाव दिए जाते हैं, ठीक है, इस एप्लीकेशन की। तो इस एप्लीकेशन को यूपी के बाहर भी लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर भी इसको डाउनलोड कर रहे हैं, और अपने यूपी में तो इसको कंपलसरी कर दिया गया है इस ऐप को डाउनलोड करना।
तो आपको आपके मोबाइल में आयुष कवच ऐप और आपको आरोग्य सेतु ऐप होना कंपलसरी है, ठीक है ना, अगर आप यूपी के नुमाइंदे हैं तो। ओके, तो आयुष कवच ऐप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग ने इसको लॉन्च किया है और इसको ऑल ओवर इंडिया वाले भी इसको डाउनलोड कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। ये उसका लोगो आयुष उत्तर प्रदेश का विभाग का। यहाँ मैंने इसराइल की एक मैप की पिक डाली है, तो इसमें अगर हम लोग देखा जाए इसराइल के बारे में अगर हम लोग अध्ययन किए, जैसे अभी उसने तेल अवीव में उसने स्ट्रीट रखा है टैगो, तो उसी से अगर मैपिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसराइल का जो मैप है बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है। तो इसमें देखिए, इसमें ये जो इसराइल है, यहाँ पे ये वेस्ट बैंक लिखा है, जो मैंने रेड कलर से जो मैंने लाइनिंग की है, तो वो आपका पैलेस्टीन है, और इधर जो मैंने ब्लू से किया है पश्चिम साइड, वो भी आपका पैलेस्टीन ही है। बस अंतर ये है कि जो ये रेड वाला जो वेस्ट बैंक वाला एरिया पैलेस्टाइन है, वो थोड़ा मॉडरेट है, और जो गाज़ा पट्टी वाला जो पैलेस्टीन है, वो ज़्यादा ही खूंखार टाइप के जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं इसराइल में, वो ये गाज़ा पट्टी से ही होती हैं, जो मैंने ब्लू से किया है, ठीक है। और जो ये वेस्ट बैंक वाला है पैलेस्टीन है, कहते नहीं कि पैलेस्टीन के प्रधानमंत्री आए हैं मिले हैं, तो ये सारे वेस्ट बैंक अभी नरेंद्र मोदी अगर पैलेस्टीन गए थे तो वो वेस्ट बैंक ही गए थे, ना कि गाज़ा पट्टी गए थे, ठीक है ना। तो जो भी आक्रमण होते हैं इसराइल पे 99% वो आपके गाज़ा पट्टी से होते हैं, और मॉडरेट किस्म के अगर पैलेस्टीन्स कहीं पाए जाते हैं तो ये वेस्ट बैंक वाला एरिया है, ठीक है ना। और ये ऑल ओवर इसराइल आपका ये जो वाइट कलर से है, इसे 1948 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इसको बसाया गया था, ठीक है ना, ट्रीटी करके इंग्लैंड के द्वारा, ठीक है ना। बाद में अब कहते हैं कि यूएसए अपनी पूरी मिडिल ईस्ट में अपनी पॉलिटिक्स अगर कंट्रोल करती है तो इसराइल से कंट्रोल करती है। इसराइल को उसने एज अ बफर स्टेट उसने बना के रखा है। तो ये तो पॉलिटिक्स की बात है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। तो आगे चलते हैं हम लोग, एक मैप का हम लोग को, इधर आपकी मेटेरियल सी इधर टच करती है, ये आपका डेथ सी है, ठीक है ना, ये आपका जॉर्डन का बॉर्डर है जो ये ब्लैक है, ठीक है ना। तो ये आपका ये आपका डेथ सी है, ठीक है ना, ये आपका पूरा जॉर्डन वाला एरिया है, ठीक है ना, तो बॉर्डर टच होता है। तो ये सब चीज़ें लोकेशन के लिए पता होना चाहिए। और ये आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक है ना। तो ये इसराइल, ये आपका लेबनान का बॉर्डर ऊपर देखिए टच करता है, और ये आपका इसराइल का बॉर्डर टच करता है। ये आपका गोलन हाइट है, गोलन हाइट ये हो गया आपका, जो आपका इसराइल और सीरिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह है। तो चारों तरफ से, और ये आपका इजिप्ट है, इजिप्ट हो गया ये आपका, ठीक है ना। ये आपका पेनिनसुला, ये आपका इजिप्ट का पोर्शन है, लेकिन ये आता है आपका एशिया में आता है, ठीक है ना। तो इजिप्ट का ये एरिया आपका एशिया में आता है इसे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसराइल का मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितनी बार इसको देखिए उतनी बार कम है, हमेशा नई नई चीज़ मिलती है, ठीक है। और ये इसकी राजधानी यहाँ पे हो गई, ये हो गई इसकी राजधानी तेल अवीव, ये कैपिटल है। और जेरूसलम आपकी, ये आपकी जेरूसलम है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। इस समय इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 27 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और ये इनकी 200वीं सालगिरह है, 200 एनिवर्सरी है। और कोविड-19 की वजह से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और भी इम्पोर्टेंट हो गया आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में अगर जाना जाए तो ये एक ब्रिटिश महिला थी, और ये क्रीमिया वॉर जो हुआ था आपका, क्रीमियन वॉर 1855-56 के आसपास, तो उस समय इन्होंने जो भी सैनिक मरे थे उन लोगों की देखभाल करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो उसी से प्रभावित होकर उनके डेट ऑफ बर्थ को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस रूप में घोषित कर दिया गया था। ओके, तो 27 में याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले किसी भी पेपर में 1 साल या 1.5 साल में आने वाले पेपर में ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो सारे वनडे एग्जाम्स में, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीसीएस हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में भी जान गए आप। और सबसे बड़ी चीज़, WHO ने इस बार की थीम रखी है नर्स ऑफ मिडवाइफ, ठीक है ना, नर्स ऑफ मिडवाइफ का ये वर्ष, द ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, ये थीम रखी है अब की बार WHO ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की। सो फ्रेंड, दिस इज अबाउट द डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। दिस आशपद है, शाइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।